भाई मेरे दोस्त चांदी मेरे सोना, आप सभी का स्वागत है पांडे क्लासेस में। नाउ आई एम गोइंग टू कवर मोल कॉन्सेप्ट। आज ये मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर बताओ 5 है। ये लेक्चर नंबर 5 है। इसके पहले हम लोग लेक्चर नंबर 4 तक कवर कर चुके हैं। जो बताओ वीडियो को नहीं देखा है वो जाके कृपया वीडियो को देख सकता है। हमने बताओ मोल को अच्छी तरीके से कवर किया है। जो जो चीज़ें बताओ बेसिक बेसिक चीज़ें होती है मोल में, हमने बताओ उसको सारे अच्छे तरीके से कवर किया है। ठीक है, वीडियो को अगर शुरू से लेकर अगर आप लास्ट तक देखते गए तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, जिसका बताओ जो क्लास में नहीं पढ़ पाया यहाँ से बताओ कवर कर सकता है। ठीक है, हमने बताओ काफ़ी बढ़िया बढ़िया आपको सवाल करवाए हैं। ये बताओ 11th का केमिस्ट्री है, जिसका नाम बताओ चैप्टर हमने शुरू किया है बताओ सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसका बताओ लेक्चर नंबर बताओ आज 5 है। इसके पहले हमने 4 लेक्चर करवा चुके हैं। ठीक है, अब चलते बताओ आज अपना बताओ जैसे हमने बोल दिया कि 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है। 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का कितना मोल है, ऑक्सीजन का कितना मोल है, उनका बताओ जो योग होता है उसी से बताओ कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। जैसे हमने लिख दिया बताओ क्या, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में। बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। आज आपका वीडियो बहुत ज्यादा बताओ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो इसके पहले नहीं देखा था वो भी ठीक है। अगर आज बताओ वीडियो नहीं देखोगे तो आपका बताओ भारी नुकसान हो सकता है। जैसे बताओ क्या, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन व ऑक्सीजन के कितने मोल हैं? आप बताओ कितने मोल है, कैसे बताओगे? केवल आपको क्या देखना है, केवल और केवल आपको यौगिक देखना है, कौन सा कंपाउंड है। यहां बताओ कार्बन डाइऑक्साइड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन है वो कितना मोल है सर जी? 1 मोल कार्बन है। 1 मोल कितना है कार्बन? यहां बताओ 1 मोल कार्बन बताओ एटम में है कि मॉलिक्यूल्स में सर जी? कार्बन है एटम में, तो क्या आएगा बताओ कार्बन, 1 मोल कार्बन ना। अच्छा, यहां बताओ ऑक्सीजन कितना मोल है सर जी? ऑक्सीजन यहाँ पे 2 टाइम्स है, यानी कि सर ऑक्सीजन आएगा 2 मोल। 2 मोल बताओ कौन है? ऑक्सीजन। 2 मोल बताओ क्या है? ऑक्सीजन है। चीजें बताओ क्लियर हो गई। जैसे हमने लिख दिया 1 मोल H2O। ठीक है, अब बताओ 1 मोल H2O में, 1 मोल H2O में अब बताओ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कितने मोल हैं? कितने मोल हैं अब आपको बताना है। 1 मोल H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कितने मोल उपस्थित है? किसको देखोगे सर जी? जो कंपाउंड होगा, जो यौगिक होगा। आप यौगिक को पकड़ो, यौगिक को आप पकड़ लो। ठीक है, वहां से देखना स्टार्ट करो। भाई मेरे दोस्त हाइड्रोजन के कितने मोल हैं सर जी? 2 मोल हैं। तो आप बताओ यहाँ पे कितना मोल लिखोगे? 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 2 मोल है। उसके बाद बताओ ऑक्सीजन का कितना मोल है? ऑक्सीजन का 1 मोल। 1 मोल बताओ किसके हैं? ऑक्सीजन के मोल है। आप बताओ, देख कर बता सकते हो? कोई भी आपको यौगिक मिल जाए तो उसमें से आप मोल को फाइंड आउट कर सकते हो। 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन कितना मोल है, ऑक्सीजन कितना मोल है, आप बता सकते हो? यस सर, हम देखकर आप बता सकते हैं। क्लियर हुआ? अच्छा, अब मैं चलता हूं। जैसे बताओ अपने सामने जैसे बताओ अपने सामने आ गया, हमने लिख दिया बताओ क्या है, 1 मोल H2SO4 में सभी तत्व का कितना मोल उपस्थित है? कितना मोल उपस्थित है?
ठीक है, अब आपको बताना है 1 मोल H2SO4 में सभी तत्वों का कितना कितना मोल उपस्थित है। कैसे पता करोगे? यस सर, मैं यौगिक को पकड़ूंगा, आप इसको पकड़ लो। ठीक है, जैसे ही आप बताओ इसको पकड़ोगे सब कुछ बताओ निकल के आ जाएगा। जैसे बताओ आपने ले लिया, बताओ H2SO4, ये ले लिए उसके बाद बताओ यहां से बताओ देखना स्टार्ट करो, यहां से बताओ देखना स्टार्ट करो कि कौन कौन कितना है। देखना यहां बताओ हाइड्रोजन के कितने नंबर ऑफ एटम है? सर जी 2 है, यानी कि इसमें जो हाइड्रोजन है यानी कि H2SO4 में हाइड्रोजन बताओ कितना मोल होगा? 2 मोल उपस्थित है। कौन? हाइड्रोजन। बताओ क्लियर है? अच्छा, सल्फर के कितने मोल हैं? सर जी सल्फर का 1 मोल। सल्फर का कितना मोल है? 1 मोल सल्फर उपस्थित है। बताओ किसमें किसमें किसमें? 1 मोल उपस्थित है सल्फर किसमें? H2SO4 में, यानी कि इसमें जो आपका बताओ सल्फर है वो कितना मोल उपस्थित है? 1 मोल उपस्थित है। भाई मेरे दोस्त अब ऑक्सीजन के देख को बताओ, ऑक्सीजन कितना मोल उपस्थित है? ऑक्सीजन कितना मोल उपस्थित है? 4 मोल ऑक्सीजन उपस्थित है। बताओ, बता सकते हो? चीजें बताओ, समझ गए आप लोग? जो जितना मोल आएगा आप बताओ यौगिक को देखकर बता सकते हो, यानी कि कंपाउंड को देखकर हम बता सकते हैं कि उसमें उसका हिस्सेदारी कितना है, कितने मोल का हिस्सा है। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? यस सर, समझ में आ रही है। ठीक है, अब चलते बताओ, जैसे अपने सामने एक सवाल आ गया, जैसे हमने दे दिया बताओ आपको एक न्यूमेरिकल्स। ठीक है, आप बताओ बेटा, ये बताओ शेर, जैसे हमने दे दिया 88 ग्राम। ठीक है, 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में, 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन के कितने मोल उपस्थित हैं? कितने मोल उपस्थित हैं? बताओ 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन के कितने मोल उपस्थित हैं? कैसे पता करोगे? मैं आप सभी को बताऊंगा। ठीक है, देखो पहले आप बताओ यौगिक को पकड़ो, कौन आया है? ये आया है। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड लिख लो। लिख लिए? सबका निकल जाएगा, टेंशन ना लो। इसमें बताओ, इसमें जो बताओ कार्बन है कितना मोल कार्बन उपस्थित है? 1 मोल कार्बन उपस्थित है। यस सर। उसके बाद 2 मोल कौन भाई उपस्थित है? ऑक्सीजन उपस्थित है। ऑक्सीजन उपस्थित है। क्लियर है? अच्छा, अब बताइए 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है, ये 1 मोल क्या है? ये 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का अगर मोल पता चल जाए, यानी कि मोल फाइंड आउट हो जाए, तो हमको ऑक्सीजन का मोल भी पता हो जाएगा। बोलो जी। यस सर। लेकिन बताओ एक यानी मोल कैसे निकलेगा? मोल बराबर बताओ क्या होता है? मोल बराबर सर होता है गिवन मास। गिवन मास अपान होता है बताओ मोलर मास। बोलो जी। यस सर। गिवन मास अपान मोलर मास होता है। गिवन मास कितना दिया गया है? सर जी गिवन मास दिया गया 88 ग्राम। आप 88 ग्राम बताओ, ऊपर लगाओ। लगाए? उसके बाद बताओ मोलर मास किसका निकालोगे? मोलर मास किसका? मोलर मास सर जी कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है? 44। 44 लगा दो। जब काटोगे पीटोगे इनके बीच का जो लफड़ा है वो निकल के आएगा बताओ 2, यानी कि सर 2 मोल आ जाएगा। अच्छा, यानी कि अगर 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होता है तो उसमें जो ऑक्सीजन के मोल होते हैं वो होता है 2 मोल। भाई मेरे दोस्त, जब यही 2 मोल हो जाएगा तो यहाँ बताओ 2 से गुणा कर दोगे। यस सर। तो यहाँ पे भी आपको 2 से गुणा करना पड़ेगा, यानी कि 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का बताओ कितना मोल मिलेगा? 2 मोल कार्बन का मिलेगा। उसके बाद यहाँ से बताओ 2 से गुणा कर दो,
तो 4 मोल किसका मिल जाएगा सर? 4 मोल मिल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी ऑक्सीजन का मिल जाएगा। 4 मोल किसका मिल जाएगा? ऑक्सीजन का मिल जाएगा। अगर आपसे कोई पूछे बताओ बेटा 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में का ऑक्सीजन के कितने मोल हैं, तो क्या बताओगे? पहले आप क्या निकालोगे? मोल निकालोगे। मोल बराबर क्या होता है? गिवन मास अपन मोलर मास। ठीक है, गिवन मास कितना है? 88। उसके बाद डिवाइड बाय 44 से करोगे तो यहाँ से निकल के आएगा बताओ टोटल मोल निकल के आ जाएगा। 88 ग्राम में जितने बताओ कार्बन डाइऑक्साइड के मोल होते हैं वो निकल के चला आएगा। जब वो निकल जाएगा यानी कि 1 मोल की कीमत ये थी तो 2 मोल की कीमत ऐसे हो जाएगी। क्लियर है? अच्छा, एक चीज हमने और बताया था, जैसे बताओ ये सवाल आप ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ले लिए। अब चलते बताओ अपने अगले वाले सवाल पर। जैसे हमने ले लिया बताओ क्या, जैसे हमने ले लिया 49 ग्राम H2SO4 में सभी तत्वों का, सभी तत्वों सभी परमाणुओं का, सभी तत्वों का मोल बताइए। मोल बताना है। ठीक है, कैसे बताओ? बताओगे 49 ग्राम H2SO4 में सभी तत्वों का मोल बताइए। कैसे बताओगे सर? मैं बता लूंगा, पहले आप बताओ क्या करोगे? पहले हम सर 1 मोल अगर H2SO4 है, 1 मोल अगर H2SO4 है, उसमें जो भी चीजें उपस्थित है निकल सकता है। इसमें बताओ हाइड्रोजन के कितने मोल हैं? सर जी 2 मोल हाइड्रोजन का है। अच्छा, सल्फर के कितने मोल है? सल्फर का सर जी 1 मोल सल्फर उपस्थित है। अच्छा, ऑक्सीजन के कितने मोल उपस्थित है? सर जी ऑक्सीजन के 4 मोल उपस्थित है। ऑक्सीजन के कितने मोल उपस्थित है? 4 मोल ऑक्सीजन के उपस्थित है। अच्छा ये बताओ 1 मोल अगर हाइड्रोजन होता है तो उसमें बताओ जो नंबर होता है एटम कितनी होते? 1 मोल हाइड्रोजन में हमने बताया था मोल इज अ नंबर। 1 मोल कोई चीज लेते हो तो नंबर में कितना निकलता है? 6.023 इंटू 10 की पावर 23 ना। अगर भाई साहब 1 मोल अगर हाइड्रोजन होता तो उसमें नंबर कितने होते? सर जी नंबर ये होता, पढ़े हो या सब पढ़ के आए हैं? हाइड्रोजन के बताओ क्या? परमाणु। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बताओ कितने मोल उपस्थित है? सर जी 2 मोल, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, उसके बाद बताओ अगर 1 मोल हाइड्रोजन है तो उसमें बताओ कितने हैं? यानी कि बताओ यहाँ पे H2 था तो यहाँ बताओ परमाणु नहीं आएगा। बताओ क्या आएगा? सर जी यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि यहाँ बताओ अणु आएगा। हाइड्रोजन के बताओ क्या आएगा? अणु आएगा। क्यों? क्योंकि बताओ यहाँ पे O2 H2 है, यानी कि अगर सिंगल होता तो एटम होता, यहाँ पे 2 बार हाइड्रोजन है तो क्या होगा? अणु होगा। यानी कि बताओ 6.023 इंटू 10 की पावर 23 हाइड्रोजन के अणु, जिसका मोल होगा उसी का तो नंबर आएगा। हमने बता चुका है। यस सर, इतने बताओ नंबर आएगा। अच्छा ये बताओ अगर 1 मोल हाइड्रोजन होता है तो उसमें बताओ हाइड्रोजन की कितनी मात्रा आती है? कितनी बताओ मोलर द्रव्यमान आता है? सर जी 1, लेकिन यहाँ पे कितना है? 2, तो कितना आएगा बताओ? 2G आएगा। 1 मोल अगर बताओ कोई चीज है उसमें बताओ गैस कितना होती है? 1 मोल में कितना गैस? 22.4 लीटर। तो क्या करोगे? 22.4 लीटर इंटू बताओ 2। ठीक है, जो क्लास नहीं किया है भाई मेरे दोस्त उसको बताओ समझ में नहीं आएगा, तो वही बताओ आप कहोगे पता नहीं मास्टर क्या पढ़ा रहा है। लेकिन बताओ हमसे बताओ क्या पूछा है? 49 ग्राम H2SO4 में सभी तत्वों का मोल बताइए। सभी तत्वों का मोल बता देंगे। यानी कि हमको ये सीरीज यहाँ तक नहीं लानी है, केवल बताओ अपना काम यहीं तक हो जाएगा। देखना कैसे, देखना बताओ कैसे। जैसे बताओ 49 ग्राम H2SO4 है ना, अब बताओ 49 ग्राम H2SO4 में मोल निकालेंगे। मोल बताओ क्या होता है? मोल बराबर होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। यानी कि गिवन मास 49 है, मोल था मोलर मास H2SO4 का कितना होता है? 98 होता है। यस सर 98 होता है। जब काटोगे पीटोगे यानी कि इनके बीच का जो लफड़ा आएगा 1 बटा बताओ 2 आ गया।
यानी कि बताओ अगर 1 मोल H2SO4 है तो सारी कहानी बताओ सत्य थी यहाँ तक, बट ये आधा हो गया। जब भाई साहब आधा हो गया यही, तो सब कुछ क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। यानी कि ये भी बताओ कितना हो जाएगा, आधा। उसके बाद ये भी बताओ कितना हो जाएगा, आधा। ये भी बताओ कितना हो जाएगा, आधा। अब बताओ, यानी कि बताओ ऑक्सीजन के, सॉरी, हाइड्रोजन के कितने मोल उपस्थित होंगे। हाइड्रोजन का केवल और केवल 1 मोल बताओ कौन उपस्थित है, 1 मोल बताओ हाइड्रोजन उपस्थित है। उसके बाद आधा मोल बताओ कौन उपस्थित है, 1/2 मोल आपका बताओ सल्फर उपस्थित है। उसके बाद 2 मोल आपके बताओ ऑक्सीजन उपस्थित है। 2 मोल बताओ कौन उपस्थित है, 2 मोल ऑक्सीजन बताओ उपस्थित है। क्लियर हुआ, क्लियर हो गया नहीं हुआ? यस सर, क्लियर हो गया। ठीक है, जो बताओ वीडियो को फॉलो करता होगा वो बताओ समझ पाता होगा, जो नहीं करता होगा वो बताओ समझ भी नहीं पाता होगा। पता नहीं मास्टर क्या पढ़ा रहा है, पता अपने में पढ़ रहा है, ऐसा आपको लगता होगा जब आप बताओ वीडियो को नहीं देखे होगे तब। क्लियर है? अच्छा, अब चलते बताओ अपने अगले वाले जैसे आपको दे दिया जाए, बताओ क्या, एकदम बताओ सिंपल सिंपल। जब हम कल सवाल लेके आएंगे तो आपको उसमें कठिन कठिन चीजें दिखेंगी। जैसे हमने ले लिया जैसे हमने ले लिया बताओ क्या, 54 ग्राम H2O में ऑक्सीजन व हाइड्रोजन के कितने मोल उपस्थित हैं। ठीक है, कितने मोल उपस्थित हैं। मोल यहां से बताओ केवल मोल पूछ रहा है, आप बताओ सब कुछ निकाल सकते हो, उसमें कितने नंबर ऑफ एटम है, कितना ग्राम है, सब कुछ निकाल सकते हो। कैसे? अगर बताओ ये 1 मोल बताओ क्या है, ये 1 मोल बताओ क्या है, ये 1 मोल अगर ये 1 मोल H2O होता, 1 मोल अगर बताओ क्या है, H2O है ना, इसमें बताओ नंबर ऑफ एटम, इसमें बताओ हाइड्रोजन कितने मोल है सर जी, 2 मोल हाइड्रोजन का है। उसके बाद 1 मोल बताओ किसका है, ऑक्सीजन का है ना। अच्छा, इसमें बताओ नंबर ऑफ एटम कितने होंगे सर जी, नंबर ऑफ एटम होगा 6.023 इंटू 10 की पावर बताओ 23। हाइड्रोजन के बताओ आएगा 8, ये चीजें आएंगी। लेकिन बताओ यहाँ पे कितने मोल था, 2 मोल, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अभी केवल 1 मोल हाइड्रोजन, 1 मोल जल के लिए सारा काम हो रहा है। ठीक है, तो इसमें भी बताओ नंबर ऑफ एटम कितना होगा सर जी, 6.023 इंटू 10 की पावर बताओ 23। जिसका बताओ मोल होगा उसी का तो नंबर आएगा। यहाँ पे बताओ 1 मोल ऑक्सीजन था तो इतना नंबर आ गया। ऑक्सीजन के बताओ क्या, ऑक्सीजन के परमाणु, ऑक्सीजन के बताओ क्या आएगा, परमाणु। अच्छा, अगर 1 मोल हाइड्रोजन है तो उसमें बताओ कितना मोलर द्रव्यमान आता है, 1 जी। लेकिन बताओ यहाँ पे कितने मोल है, 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, 2 जी। बोलो जी, 1 मोल अगर बताओ कोई चीज होता है तो वो गैस कितने लीटर आता है सर जी, 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। बट यहाँ बताओ कितने मोल दिया गया है, 2 मोल दिया गया है। ठीक है, अगर बताओ 1 मोल ऑक्सीजन है, अगर 1 मोल ऑक्सीजन है तो नंबर ऑफ एटम इतने आएंगे। ये बताओ मोलर द्रव्यमान कितना आएगा, 16 जी। यस सर, 16 जी आएगा। अगर 1 मोल ऑक्सीजन है उसमें बताओ कितने लीटर गैस उपस्थित होता है, 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। ये चीजें बताओ हो गई। बट ये 1 मोल H2SO4 के लिए सब कुछ सही है। 1 मोल बताओ H2SO4 के लिए सारे चीज बताओ क्या है, सही है। चाहे जो चीज आपको लेना है वो आप ले सकते हो। नंबर ऑफ एटम इतना होगा, उसके बाद ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम इतना होगा। ऑक्सीजन 1 मोल H2O में जो ऑक्सीजन की मात्रा है बताओ कितनी है, 16 ग्राम है। ये सब चीजें 1 मोल के लिए सभी सत्य हैं। लेकिन बताओ पूछा कितने का है, 49 ग्राम में। तब बताओ मोल में बदलो ना भाई साहब, मोल बराबर होता है सर
मोल बराबर होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है 54। उसके बाद बताओ H2O का कितना होता है 18। जब काटोगे पीटोगे कितना आएगा 3, यानी कि बताओ मोल आ गया बताओ 3। यहाँ बताओ कितने मोल के लिए दिया गया है 1 मोल के लिए। हमसे पूछा कितने मोल का है, एक्चुअली हमसे पूछा है 3 मोल के लिए। तो बताओ सब में बताओ 3 से मल्टीप्लाई कर दो, हर जगह 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 बताओ 3 से मल्टीप्लाई कर दो। भाई साहब हर जगह 3 से मल्टीप्लाई करना है आपको। अब आपको जो चीज़ चाहिए वो आप ले सकते हो। आपको चाहिए क्या सर? हमको सवाल में चाहिए ऑक्सीजन व हाइड्रोजन के कितने मोल उपस्थित है। बताओ कितने मोल उपस्थित है? सर जी हाइड्रोजन के यहाँ से 6 मोल आएगा। हाइड्रोजन कितने मोल उपस्थित है? 6 मोल। 6 मोल बताओ कौन उपस्थित है? 6 मोल ऑक्सीजन उपस्थित है कामा। उसके बाद बताओ 3 मोल कौन उपस्थित है? नहीं 6 मोल बताओ 6 मोल 6 मोल 6 मोल कौन उपस्थित है? 6 मोल हाइड्रोजन उपस्थित है। 6 मोल हाइड्रोजन उपस्थित है। ये देखो 6 मोल बताओ हाइड्रोजन उपस्थित है कामा। उसके बाद बताओ 3 मोल ऑक्सीजन उपस्थित है। 3 मोल ऑक्सीजन बताओ उपस्थित है, यानी कि प्रेजेंट है। बताओ कुछ चीजें बताओ समझ में आ गई होंगी। हमको आशा करते हैं आपको बहुत सारी चीजें बताओ क्लियर होती नजर आ रही होंगी। ठीक है, जो बताओ वीडियो को फॉलो करता होगा भाई मेरे दोस्त, उसी को चीजें बताओ क्लियर नजर आएंगी। बाकी सबको लगेगा पता नहीं क्या पढ़ाता है। क्लियर है? ये बताओ अगला वाला बताओ सवाल है अपने पास। अगला वाला न्यूमेरिकल से जैसे हमने दे दिया, बताओ क्या 300 ग्राम CaCO3 में 300 ग्राम CaCO3 में सभी तत्वों के मोलर द्रव्यमान कितना है। यानी कि 300 ग्राम बताओ CaCO3 में सभी तत्वों का मोलर द्रव्यमान कितना उपस्थित है, ये हमको निकालना है। हम लोग बताओ अपने पास तरीका बताओ क्या है। अपने पास तरीका सर जी है CaCO3 ये आ गया। अब हम बताओ यहाँ से चीजों को बताओ लेके चलेंगे। ठीक है 1 2 3, हाँ यहाँ से बताओ चीजों को हम लोग बताओ लेके चलेंगे। कैसे लेके चलेंगे देखो, यानी कैल्शियम का कितना मोल उपस्थित है? 1 मोल कैल्शियम उपस्थित है। बोलो जी यस सर। उसके बाद बताओ यानी कि ऑक्सीजन में कार्बन कितना उपस्थित है? कार्बन सर जी 1 मोल बताओ कार्बन उपस्थित है। उसके बाद ऑक्सीजन कितना मोल उपस्थित है? 3 मोल बताओ ऑक्सीजन उपस्थित है। ये हमने बताओ मोल निकाल लिए। कब? जब अगर ये 1 मोल होता, अगर 1 मोल CaCO3 है तो ये सब चीजें बताओ सत्य हैं, ये सब चीजें सत्य हैं यहां तक। अच्छा अगर 1 मोल कैल्शियम है उसमें तो नंबर ऑफ एटम कितना होगा? नंबर ऑफ एटम कितना उपस्थित होगा? सर जी 1 मोल इज अ नंबर बताओ क्या आएगा? 6.023 इंटू 10 की पावर बताओ 23 कैल्शियम के बताओ क्या आएगा? एटम आएगा। यस सर। उसके बाद बताओ अगर 1 मोल कैल्शियम है उसका बताओ मोलर द्रव्यमान कितना होता है? 40 होता है। बोलो जी अगर 1 मोल कैल्शियम है उसमें तो कितने लीटर गैस उपस्थित हो सकता है? सर जी 22.4 लीटर। क्लियर है? अगर 1 मोल बताओ कार्बन है इसमें बताओ नंबर ऑफ एटम कितने होंगे? सर जी वही 6.023 इंटू 10 की पावर बताओ 23 कार्बन के बताओ क्या? परमाणु। क्लियर है? अगर 1 मोल कार्बन है उसमें जो बताओ नंबर ऑफ एटम होगा ये होगा। उसके बाद बताओ क्या? उसके बाद बताओ 1 मोलर द्रव्यमान किस 1 मोल कार्बन में कितने बताओ मोलर द्रव्यमान होते? 12 जी। ये इक्वेशन बताओ हमने पढ़ा चुका। उसके बाद आएगा बताओ 22.4 लीटर। अच्छा ये बताओ आ गया। यहां से देखो अगर 1 मोल ऑक्सीजन होता
तो नंबर ऑफ एटम बताओ कितने आते हैं, 6.023 इंटू 10 की पावर बताओ 23 आता। बट बताओ कितना मोल है, 3 मोल है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। उसके बाद अगर 1 मोल ऑक्सीजन होता तो बताओ 16 होता है, बट यहाँ पे कितने मोल उपस्थित है, 3 मोल उपस्थित है ना, 3 मोल, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 48 हो जाएगा। 48 ही बोलो जी। अगर 1 मोल ऑक्सीजन होता है उसमें बताओ गैस कितना होता है, 22.4 लीटर। बट कितने मोल के लिए फाइंड आउट करेंगे, 3 मोल के लिए, तो 3 मोल निकल लगा दो, 3 मोल लग गया। सारी चीजें हमने क्लियर कर लिया। कब कब ये सब सही है, ये सब चीजें बताओ कब सही है, जब सर ये 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है तो ये सब चीजें सही होती हैं। लेकिन पूछा कितने का है सर जी, 300 ग्राम के लिए पूछा है ना। तो ये बताओ ग्राम बराबर मोल बराबर क्या होता है सर, मोल बराबर होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, यानी कि सर 300 डिवाइड बाय कैल्शियम का कितना होता है, 40 प्लस 12 प्लस 48, 16 3 48, 16 12 60, 300 बटे, यानी इसको जब आप जोड़ोगे तो 100 आएगा, जब काटोगे पीटोगे तो 3 मोल आएगा। 3 मोल निकल गया। 1 मोल अगर 1 मोल CaCO3 होता है तो ये सब चीजें बताओ सही होती हैं। बट कितने मोल हैं सर, 3 मोल है भाई साहब, 3 से चुपके से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, यानी कि 100 ग्राम में, 100 ग्राम में यानी कि 1 मोल में कैल्शियम बताओ कितना उपस्थित है, 1 मोल। 3 मोल में कितना होगा, 3 मोल। और नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, 3 से गुणा कर दो। अच्छा कितने बताओ ग्राम होंगे, 3 से गुणा कर दो, 120 ग्राम होगा। 3 मोल में कैल्शियम का कितना मोलर द्रव्यमान उपस्थित होगा, 120 ग्राम। उसमें बताओ गैस कितना होगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। हर चीजें, अगर 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है तो ये सब चीजें हैं, अगर 3 मोल है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। आपको सब में 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्यों क्यों क्योंकि ये सब चीजें 1 मोल के लिए लिए थे, आप कितने मोल के आपको चाहिए, 3 मोल के लिए, तो सब में बताओ मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ बताओ क्या आएगा, ये आएगा, यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे भी बताओ 3 से मल्टीप्लाई कर दो। आपसे पूछा क्या है, सभी तत्वों का मोलर द्रव्यमान पूछा है ना, यानी कि मोलर द्रव्यमान, यानी कि कैल्शियम का बताओ कितना द्रव्यमान आएगा। कैल्शियम बताओ कि 300 ग्राम में कैल्शियम बताओ कितना उपस्थित होगा, 120 ग्राम। 120 ग्राम बताओ कौन है, कैल्शियम बताओ उपस्थित है। यस सर। उसके बाद बताओ जो कार्बन है कितना है, बताओ कार्बन कितना है, बात यहाँ है 36 ग्राम कार्बन उपस्थित है, 36 ग्राम कार्बन उपस्थित है। अच्छा उसके बाद बताओ ऑक्सीजन कितने ग्राम उपस्थित है, 48 गुणते बताओ 3, यानी कि सर 48 गुणते 3, इतना जब करोगे तो यहाँ से आपका निकल जाएगा ऑक्सीजन इतने ग्राम उपस्थित है। 3 8 बताओ 24, 80 लगा बताओ 2, उसके बाद 3 चौके 12, 12 2 14, यानी कि 144 ग्राम आपका ऑक्सीजन उपस्थित है। अगर नंबर ऑफ एटम पूछेगा तो नंबर ऑफ एटम निकल जाएगा। जो चीज पूछ सकता है सारे चीज जो पूछेगा आप बताओ इसमें से उठा लेना, सब कुछ निकाल देता है, ये सब ऐसा बताओ मेथड है। ठीक है, अब मिलते हैं अगली वाली वीडियो में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ले लो स्क्रीनशॉट।